हम सबके बहुत ही वरिष्ठ और राज्यसभा के आदरणीय सांसद भाई साहब घनश्याम तिवारी जी, हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी, इस शहर के लोकप्रिय सांसद भाई रामचंद्र बोरा जी, भाई भजनलाल जी, आदरणीय सरदार अजयपाल सिंह जी, भाई मुकेश जी, हमारे रामकुमार बैरवा जी, नारायण पंचारिया जी और मेरे सभी पार्टी संगठन के साथी सहयोगी, उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज आपने लाल किले की प्राचीर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन को सुना होगा। राष्ट्र के ध्वज को फहराना और मोदी जी की वाणी का ऊंच, उसकी आपने ताकत को महसूस किया होगा, ऊर्जा को महसूस किया होगा। मित्रों, 75 वर्ष किसी व्यक्ति के, संस्था के और देश के जीवन में कम नहीं होते। इन 75 वर्षों की आजादी, 75 वर्षों के इस अनंत यात्रा में दुनिया भी अपना सिंहावलोकन करती होगी, भारत भी करता है, लेकिन आज की छटा कुछ अलग थी। आज की आकाश की घटा कुछ अलग थी, क्योंकि आज एक अनूठा अभिनव उपक्रम हुआ। दुनिया की 20 करोड़ से भी ज्यादा छतों पर और दुनिया के सुदूर देशों में भी भारतवंशियों ने भारत की आन बान शान का तिरंगा आज पूरी शिद्दत के साथ लहराया। मित्रों, मुझे मेरे किसी मित्र ने कहा कि तिरंगे का निर्यात बैन है और इतनी जल्दी इतने बड़े पैमाने पर विश्व के देशों में तिरंगा फहराना चुनौती से कम नहीं था, पर जज्बा था। तो मुझे किसी मित्र ने बताया कि मैंने अपने सामान से भी ज्यादा, अपनी टिकट से भी ज्यादा तिरंगे के पैकेट लेकर दुनिया के देशों में सप्लाई किए कि दुनिया की छतों पर भी तिरंगा दिखे। तिरंगे के प्रति यह समर्पण और यह निष्ठा आज की नहीं है मित्रों, लेकिन आज इस तिरंगे को और ज्यादा अलंकृत किया मोदी जी के हर घर तिरंगा अभियान में। मित्रों, याद कीजिए, देखा तो नहीं लेकिन पढ़ा जरूर है। वो इतिहास गर्व करता है कि जब इस तिरंगे को लेकर जंगे आजादी का ऐलान हुआ, किस तरीके से भगवा के साथ में मुगलों से संघर्ष हुआ और उसके बाद आधुनिक भारत की आजादी का इतिहास उन नाम और अनाम शहीदों के नाम लिखा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूज्य महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बिस्मिल, आप उदात्त भावनाएं देखिए। देश की आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खां भी कहते हैं कि मेरा मजहब मानता नहीं होगा, लेकिन यदि मुझे दोबारा जन्म का मौका मिले तो भारत की आजादी के लिए संघर्ष का, भारत में पैदा होने के लिए मौका। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो देश का इतना सुंदर नक्शा नहीं होता। यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक गरीब के घर में पैदा होकर इस भारत की सनातन धरती के संस्कार लेकर आगे बढ़कर दुनिया में अपनी विद्वता का लोहा बनाकर यदि उत्कृष्ट संविधान का लेखन नहीं करते तो इतना सुंदर संविधान देश को नहीं मिलता। इसलिए तमाम वो महापुरुष जिन्होंने उस जंगे आजादी में कितनी यातनाएं झेली होंगी, वीर सावरकर की उस काल कोठरी को देखने दुनिया के लोग आते हैं कि किस तरीके की यातनाओं के बीच में वीर सावरकर ने देश की आजादी की अलख जगाई थी। सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के उस उदात्त नारे के साथ और उस भावना के साथ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कितने नौजवान आजाद हिंद फौज समर्थन में दुनिया में खड़े हो गए। मित्रों, याद कीजिए उस भारत को जो जड़ता से लड़ता हुआ स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में भारत के उस भगवान के वेश के साथ में अध्यात्म की वाणी की ओज से भारत को नहीं दुनिया को जगाया। उस परंपरा के देश में आज नया बदलता हुआ भारत ये है कि जिस योग को सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा जाता था, आज वो योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। दुनिया के 177 देश इसके साथ खड़े। जो भारत साइकिल नहीं बनाता था, जो भारत सुई नहीं बनाता था, जो भारत टैंक नहीं बनाता था,
आज कितना अद्भुत दृश्य था जब हमारे स्वदेश में बने हुए टैंक ने तिरंगे को तोप की सलामी दी। यही तो बदलता भारत है। जिस भारत के बारे में वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना का जिक्र होता है इतिहास और वेदों और पुराणों में, उसको भारत ने आज भी मोदी जी के नेतृत्व में साक्षात्कार जीवंत किया है। और तभी दुनिया से कोरोना की वैश्विक लड़ाई में कोई देश टिका रहा, पूरे साहस के साथ मुकाबला करता रहा, तो वो सक्षम और सबल नेतृत्व की ताकत के आधार पर आज भारत के लोग 200 करोड़ वैक्सीन लगाकर सुरक्षित हैं। ये भारत के वैज्ञानिकों ने जो चमत्कार किया वो नेतृत्व का प्रमाण है। मैं भी बड़ी चौपड़ पर जिक्र कर रहा था कि आज तिरंगे का दिन है और तिरंगे की छटा आप लोगों ने देखी और सुनी है, लेकिन तिरंगे की महिमा क्या है ये तो मोदी जी के नेतृत्व ने आधुनिक विश्व के सामने प्रकट भी कर दी। मित्रों, मुझे मेरे क्षेत्र के एक मेडिकल के विद्यार्थी ने बताया, जब वो लौट कर आया यूक्रेन से तो मैंने पूछा कि तुम सुरक्षित कैसे आए। उसने कहा हम बंकर में छुपे थे, जिंदगी की कोई आस नहीं थी, लगता था कि नेता की तरह आश्वासन दिए जाते हैं शायद जीवन बचेगा नहीं। जब ये सुना कि देश के प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना के विमान भेजे, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया की सीमा पर हिंदुस्तान की सरकार के मंत्री भेजे, लेकिन क्या इससे हम पहुंच सकते थे? जीवन की आस छोड़ दी मित्रों, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा था, भारत की ताकत पर भरोसा था। इसलिए हम सब विद्यार्थियों ने एक नवाचार किया, एक सफेद कपड़े का टुकड़ा लिया, उसको तिरंगे से रंगा और हमने चमत्कार देखा कि जब यूक्रेन की सड़कों पर विद्यार्थी उस तिरंगे को लेकर निकले तो रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई। हम सब लोग यूक्रेन से निकलकर और विदेश की सीमाओं से भारत की सीमा तक आ पहुंचे। मित्रों, ये भारत की ताकत है जिसने पूरी दुनिया में, आप कल्पना कीजिए नया बदलता भारत क्या है। जब लोग पूछते हैं तो उस माता बहन की सुरक्षा की, स्वाभिमान की, इज्जत की और आरोग्य की कल्पना कीजिए, जहां किसी देश की मातृशक्ति किसी गांव और बस्ती में अंधेरा होने का इंतजार करती थी। अपील तो छोटी थी, उपहास भी हुआ, लेकिन जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया और देश में 10 करोड़ शौचालय बनकर तैयार हुए, तब इस देश की माताओं बहनों को सबसे ज्यादा मुक्ति मिली। उनको जो सुरक्षा और सम्मान को चुनौती थी वो स्वाभिमान के साथ खड़ी हुई। जिस गरीब के खाते पर डाका डाला जाता था, जिसकी मजदूरी चली जाती थी, जो विधवा, जो दिव्यांग, जो विद्यार्थी अपनी पेंशन और छात्रवृत्ति के लिए कहता था कोई खा गया, मेरे हक का पैसा कोई खा गया। देश में 45 करोड़ जनधन के खातों ने उसके हक का पैसा उसके खाते में मिल गया। नरेगा का मजदूर, दिव्यांग और विकलांग और महिला विधवा वो अपने हक के साथ जिंदा है, के साथ में उसको वो संबल मिलता आर्थिक तौर पर। नहीं तो कोई समय था जब देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता, 85 पैसे की कोई ऑडिट नहीं थी। आज उस भ्रष्टाचार पर नकेल पड़ी और किसी भी लोगों के हक का पैसा उसके खाते में जमा हुआ। यही तो बदलता भारत है। आयुष्मान, उज्ज्वला, आवास, जाने कितनी सारी योजनाएं, मुद्रा, स्टैंड अप, स्टार्टअप, इन सारी योजनाओं ने युवा का, महिला का, नौजवान का, किसान का, अब बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसके हक में जाती है उसको पता है इसकी ताकत क्या है। मित्रों, मैं एक आदिवासी क्षेत्र के दौरे पर था, एक आदिवासी किसान से मैंने पूछा, संयोग से पूछा कि क्या जो प्रधानमंत्री जी प्रधान किसान सम्मान निधि भेजते हैं आपको मिलती है क्या? उसने कहा जी हाँ मिलती है। मैंने उससे मजाक की, इससे क्या होता होगा, 6,000 रुपए साल के। उसने मुझे देखा ऊपर से नीचे तक, मेरी गाड़ी को देखा और कहा बाबूजी आपके नहीं होता होगा, मुझे तो साहूकार से मुक्ति मिलती है, मुझे बहुत कुछ होता है। यही बदलता भारत है मित्रों। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये नारे तो गूंजते थे, लेकिन भारत के लोगों के मन में दंश था कि क्या
कश्मीर हमारा होगा। जी हाँ, 370 के खात्मे ने भारत के उन तिरंगे के सम्मान में, कश्मीर की घाटी में बलिदान हुए उन सारे सैनिकों के सम्मान में आपने वो दृश्य देखा होगा जब भारत की संसद में देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भले ही जिंदगी चली जाए, और आपने वो धमकी भी सुनी होगी यदि 370 खत्म हो गई तो न कश्मीर बचेगा न भारत बचेगा। लेकिन वो गृह मंत्री का बयान आपने सुना होगा कि भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन 370 को खत्म करके रहेंगे। वो 370 खत्म हुई और तिरंगे का मान हुआ। आज वही लाभ मित्रों, आपने वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चे के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा होगा उसी लाल चौक से। उसी लाल चौक पर उस तिरंगे को आपने इज्जत और सम्मान के साथ फहरते हुए देखा होगा। यही बदलता भारत है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस देश के लिए, समाज के लिए मोदी जी ने जो 5 प्राण तत्व कहे हैं, जो पंच तत्व कहे हैं, उस पंच तत्व की गरिमा का सम्मान करते हुए विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, हर किस्म से गुलामी, क्योंकि ये देश सामाजिक विषमता का गुलाम, परिवारवाद और वंशवाद का गुलाम, इससे मुक्ति, समग्र गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व हम कर सकते हैं क्योंकि हम एक लंबी विरासत के धनी देश हैं। एकता और एकजुटता ये समय की जरूरत है, ये भारत के आज की सबसे सामयिक जरूरत है। और मुझे लगता है कि नागरिकों के बारे में जो कर्तव्य कहे गए, अपने देश के बारे में, इस देश के बदलाव के लिए, देश के पुनर्निर्माण के लिए, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर पूरी शिद्दत के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ काम करने की आवश्यकता है। आप सब लोगों ने संगठन को जीवंत तरीके तल पर आगे विकसित होते देखा है और इसलिए मेरी गुजारिश है, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आह्वान करते हैं कि हमें हर बूथ पर एक सशक्त संगठन खड़ा करना है। आज उस दिशा में राजस्थान की इकाई लगभग 90% इस सफलता की ओर बढ़ चली है। आज हमारे मोर्चे, आज हमारे बूथ का एक एक व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ बूथ पर पूरी ताकत से खड़ा है। आज हम सब लोग मिलकर पार्टी के आधार को और ज्यादा सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाएं। हम सब लोग केवल दल के लिए, समाज के लिए, देश के लिए प्रधानमंत्री जी की इस यशस्वी भावना का सम्मान करते हुए अपने दल को और ज्यादा विकसित करते हुए मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इसलिए अभिनंदन करूंगा कि हमने समय के हिसाब से अब हम केवल नारों की नहीं, और दल होते थे जो नारों तक थे, जो परिवारों तक थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब नारों की नहीं, सरोकार की पार्टी है। और कोरोना के कालखंड में सेवा का पराक्रम करके राजस्थान की इकाई ने यह बता दिया और इसलिए हम सब लोगों का चेहरा रचनात्मक भी होगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। हम यहाँ विपक्ष के नाते महिलाओं पर अत्याचार है, दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती हैं, किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार और अपराध की कोई सीमा नहीं है। मुझे लगता है कि अपने अपने बूथ पर, अपने अपने मंडल पर, अपने अपने जिले पर लोकहित के लिए आपको जागरण करने की आवश्यकता। आप सब लोग मिलकर इस सरकार के खिलाफ, इस आताई सरकार के खिलाफ जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो विभेद की राजनीति करती है, जो बेरोजगारों के साथ अन्याय करती है, जो भ्रष्टाचार का जिसने पराकाष्ठा की है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा और 2023 में इस आताई, इस निरंकुश, इस आक्रमण ने भ्रष्ट और नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेगा और लंबे समय तक हम सब लोग 23 और 23 के बाद राजस्थान की लोक सेवा में समर्पित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे। देश के शहीदों की मैं पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई राघव जी से कहूंगा कि वो सभी को धन्यवाद देंगे। भाई राघव, आज के 75वें गणतंत्र दिवस पर
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने झंडारोहण करके आन बान शान से स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया। इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे संगठन महामंत्री सम्माननीय चंद्रशेखर जी भी उपस्थित हैं, सांसद और हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा के घनश्याम जी तिवारी साहब, रामचंद्र जी बोरा साहब, प्रदेश के महामंत्री भजन लाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई अजयपाल सिंह जी, मुकेश जी दादीच, राज्यसभा के सदस्य पूर्व सदस्य राम कुमार जी, सभी सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारीगण और जो कार्यकर्ता बंधु आए हैं उनका सम्मान। जैसा चुनौती के रूप में प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, इस निरंकुश भ्रष्टाचारी आतताई सरकार को उखाड़ने का फैसला है, तो पंक्तियों में किसी कवि ने लिखा है, इनका क्या सम्मान साथियों, देश धर्म ईमान बेच दें और सोने और चांदी के खातिर गंगा यमुना का मैदान बेच दें, फिर भी नियत नहीं भरे तो कांग्रेसी सारे के सारा हिंदुस्तान बेच दें। ऐसी आतताई सरकार को हमें उखाड़ना होगा और 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उन क्रांतिकारियों को याद करना होगा। उनका जीवन जो समर्पित हो गया है, उसके लिए अटल जी ने पंक्तियां लिखी हैं, हंसते हंसते गए जेल में, फांसी पर जो चढ़े खेल में, कुछ उनको याद करो भैरे शासन को, बम से थर्राते आसन को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोत्सव पावन को, कुछ उनको याद करो काले पानी को, कोलू तेल पेरते सावरकर बलिदानी को, कुछ इनको याद करो। ऐसे अमर जवानों को, ऐसे क्रांतिकारियों को, और सीमा पर हम शान से सोते हैं, चैन से सोते हैं, सीमा की सुरक्षा करने वाले उन क्रांतिकारियों को हमको याद करने का आज ये दिन है। 75वां स्वतंत्रता दिवस हम आज पूर्ण करने जा रहे हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस का झंडारोहण आन बान शान से कर रहे हैं, और जब 100 साल हमारे स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण होंगे, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, अपना भारत, सपनों का भारत हम पुनः बनते देखेंगे, और यह देश विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम नजर आएगा। ये देश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, और जो पिक्चर में पंक्तियां थी, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, इसकी अनुभूति हमको होगी। आप सब इस स्वतंत्रता दिवस पर पधारे, आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। और जिस प्रकार कुशल नेतृत्व प्रदेश का हमको कार्यक्रम दे रहा है, निश्चित रूप से हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने में सफल, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। अंत में इतना कहते हुए वाणी को विराम दूंगा। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह की सभी प्रसादी लेकर के जाएंगे सभी को, और उधर प्रदर्शनी है